आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सही में झूठ बोलना पाप है। तो चलिए शुरू करते हैं। झूठ बोलना सही है या गलत, यह निर्भर करता है उस परिस्थिति पर कि आप किस परिस्थिति में झूठ बोल रहे हैं। वैसे वेदों और शास्त्रों में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना गया है। झूठ बोलना सामाजिक और एक अच्छी दृष्टिकोण से देखें तो यह उचित नहीं है, क्योंकि इससे दूसरों को धोखा देने का कारण बन सकता है और उससे उनका विश्वास आपके प्रति टूट जाता है और आप उनके नज़र में गिर जाते हैं। झूठ बोलना पूरी तरह से निर्भर करता है उस परिस्थिति पर। जैसे अगर एक लड़की के पीछे 4-5 गुंडे उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं या उसे ढूंढ रहे हैं और आपने उस लड़की को छुपते और भागते हुए देखा है, तो वहां आपका झूठ बोलना ही सत्य माना जाएगा। अगर आप वहां सच बोलते हैं तो आपको पाप लग सकता है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी गरीब घर की बेटी की शादी हो जाए तो यहाँ भी झूठ बोलना सही माना जाएगा। आपको अपनी वाइफ को मनाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है तो यह भी सही है। झूठ आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। आप अपने बिजनेस में परिस्थिति के अनुसार झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कस्टमर और डीलर को अपने साथ जोड़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको अपने बिजनेस के प्रति पूरी ईमानदारी और सच्चाई रखनी पड़ती है। झूठ अगर आप एक उचित कारण के लिए बोल रहे हैं तो वह झूठ नहीं होता, वह सच होता है। लेकिन आजकल देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते रहते हैं। जैसे अगर आपको किसी शादी पार्टी या कोई फंक्शन में जाना होता है और उधर से वह आपको फ़ोन करते रहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में रूम से निकले भी नहीं होते और बहुत सारे झूठ बोल देते हैं कि निकल गया हूँ, आधे रास्ते में हूँ, अरे ट्रैफिक में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ इत्यादि। आप इतनी सी छोटी सच का सामना नहीं कर सकते। अरे 10 मिनट लेट पहुँचेंगे तो क्या हुआ, पूछेंगे तो सच बता देंगे, क्या होगा, वह 2-4 बातें ही सुनाएंगे ना। आप इतनी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर अपने दिमाग की एक अलग सेटिंग बना लेते हैं और जब आपको अपनी ज़िंदगी की असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो आप बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, अरे जब भगवान के लिए आसान नहीं रहा तो फिर आप तो इंसान हैं। जैसे राम को देख लीजिए, श्री कृष्ण को देख लीजिए, जब तक यहाँ रहा कोई सुख से नहीं रहा। बहुत से ऐसे जगह पर आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जैसे अगर एक दोषी या गुनहगार को पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं और आपने उसे भागते हुए या छुपते हुए देखा है, तो ऐसे समय में आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ झूठ बोलते हैं तो यह आपको पाप लग सकता है, क्योंकि एक दोषी या गुनहगार को उनको किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी के समय में झूठ बोलने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल माना जाता है, क्योंकि इससे लोगों को झूठ बोलना बहुत ही सरल और आसान होता है। कानूनी तौर पर झूठ बोलना अपराध है। अगर आप इसका प्रयोग किसी कानून के नियम के प्रति करते हैं या कोर्ट में करते हैं, तो एक सच को छुपाने के लिए आप 1000 झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जब उस सच की सच्चाई सामने आती है तो फिर हज़ारों झूठ पीछे रह जाते हैं। इसी पर एक बाप और उनके बेटे की कहानी सुनते हैं। एक बाप ने अपने बेटे के प्रति अपना झूठ पाल रखा था कि मेरा बेटा आज तक कोई नशा नहीं किया है और ना ही कभी भविष्य में करेगा। उनको अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक रात उन्होंने अपने आँखों से अपने बेटे को सिगरेट धूकते देखा, तो क्या हुआ, उनका सारा का सारा बना बनाया झूठ का सामना जब सच से हुआ तो फिर उन झूठ की कोई वैल्यू नहीं रही। तो किसी भी परिस्थिति में अंत तक सच की ही जीत होती है। तो
तो इस झूठ पर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि झूठ की डाल पर नहीं बैठता, मैं सच का वो परिंदा हूँ। जिन हालतों में लोग मर गए, मैं उन्हीं हालतों में ज़िंदा हूँ। तो दोस्तों, झूठ बोलना कहाँ सही है और कहाँ गलत, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।